बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया। प्लासी के युद्ध के बाद सत्तारूढ़ हुआ मीर जाफर अपनी रक्षा तथा पद हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी निर्भर था। जब तक वो कंपनी का लोभ पूरा करता रहा तब तक पद पर भी बना रहा। उसने खुले हाथों से धन लुटाया किंतु प्रशासन संभाल नहीं सका। सेना के खर्च, जमींदारों की बगावतों से स्थिति बिगड़ रही थी। लगान वसूली में गिरावट आ गई थी। कंपनी के कर्मचारी दस्तक का जमकर दुरुपयोग करने लगे थे। बंगाल का खजाना खाली होता जा रहा था। उसी काल में जाफर का बेटा मीरन मर गया, जिससे कंपनी को अवसर मिल गया था और उसने मीर कासिम, जो जाफर का दामाद था, को सत्ता दिलवा दी। इस हेतु 27 सितंबर 1760 एक संधि भी हुई, जिसमें कासिम ने 5 लाख रुपए तथा बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले भी कंपनी को दे दिए। इसके बाद धमकी मात्र से जाफर को सत्ता से हटा दिया गया और मीर कासिम सत्ता में आ गया। इस घटना को ही 1760 की क्रांति कहते हैं। मीर कासिम ने रिक्त राजकोष, बागी सेना, विद्रोही जमींदार जैसी विकट समस्याओं का हल निकाल लिया। बकाया लागत वसूल ली, कंपनी की मांगें पूरी कर दी। हर क्षेत्र में उसने कुशलता का परिचय दिया। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया ताकि कंपनी के कुप्रभाव से बच सके। सेना तथा प्रशासन का आधुनिकीकरण आरंभ कर दिया। उसने दस्तक पारपत्र के दुरुपयोग को रोकने हेतु चुंगी ही हटा दी। मार्च 1763 में कंपनी ने इसे अपने विशेषाधिकार का हनन मान युद्ध आरंभ कर दिया। लेकिन इस बहाने के बिना भी युद्ध आरंभ हो ही जाता, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने हितों की पूर्ति में लगे थे। 1764 युद्ध से पूर्व ही कटवा, गिरिया, उदोनाला की लड़ाइयों में नवाब हार चुका था। उसने दर्जनों षड्यंत्रकारियों को मरवा दिया। वो मीर जाफर का दामाद था और जानता था कि सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ था। अवध, मीर कासिम, शाह आलम का गठजोड़। मीर कासिम ने अवध के नवाब से सहायता की याचना की। नवाब शुजाउद्दौला इस समय सबसे शक्तिशाली था। मराठे पानीपत की तीसरी लड़ाई से उबर नहीं पाए थे। मुगल सम्राट तक उसके यहाँ शरणार्थी था। जनवरी 1764 में मीर कासिम उससे मिला। उसने धन तथा बिहार के प्रदेश के बदले उसकी सहायता खरीद ली। शाह आलम भी उनके साथ हो लिया, किंतु तीनों एक दूसरे पर संदेह करते थे। दोनों सेनाएं बिहार में बलिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर बक्सर में भिड़ी थीं। युद्ध प्रारंभ होने से कुछ देर पहले ही अंग्रेजों ने अवध के नवाब की सेना से असद खां, साहुमल और जैनुल अबादीन को धन का लालच देकर अलग कर दिया था। शुजाउद्दौला की सेना, उसके साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना अंग्रेजी सेना के सामने मात्र 3 घंटे ही टिक सकी और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेजी सेना शुरुआत से ही हावी थी। बक्सर के इस युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी ताकत का परिचय दिया था, जिसके बाद अगले 200 वर्षों तक भारत पर राज किया। युद्ध के घातक परिणाम। बक्सर के युद्ध में हार मिलने के बाद मुगल सम्राट शाह आलम, जो पहले ही अंग्रेजों से मिला हुआ था, अंग्रेजों से संधि कर उनकी शरण में जा पहुंचा। वहीं अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। वहीं बक्सर के युद्ध में हार के बाद किसी तरह जान बचाते हुए मीर कासिम भागने में कामयाब रहा, लेकिन बंगाल से अंग्रेजों का शासन खत्म करने का सपना उसका पूरा नहीं हो पाया। इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ क्रमशः इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय के संधि की। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ही। कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ही।
यह संधि क्लाइव एवं शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में करमुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। शुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की ही तरह लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। राजा बलवंत सिंह ने युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई, जिसका दुष्परिणाम भारत की राजनीति पर पड़ा। ज्यादातर राज्यों के शासक अंग्रेजों पर निर्भर रहने लगे और धीमे धीमे भारत का सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक और आर्थिक मूल्यों का पतन होने लगा और अंततः अंग्रेज पूरी तरह से भारत को जीतने में सफल होते चले गए और फिर भारत गुलामी की बेड़ियों में बंध गया और अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों का शिकार हुआ।